allow new institutions come in the country. Thank you very much. I support this bill. Thank you. Shri Ramnath Thakur ji. उपसभापति जी, आपने बोलने का टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाई या राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान को बढ़ावा दिया। मेरी मान्यता है सुझाव के तौर पर कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए और जो बड़े राज्य हैं उन राज्यों में जो अगर एक जिला को लिया गया है, एक जगह जो लिया गया है, उसको 2-3 जगह लें, बिहार को भी लें, अन्य राज्य जो बड़े राज्य हैं उन राज्यों में भी इसकी संख्या बढ़ाई जाए और वहाँ जिस संस्थान की स्थापना हुई है उसमें गुणवत्ता हो, पढ़ाने वालों की और पढ़ने वालों की गुणवत्ता की महत्ता उसमें देखी जाए। नंबर 3 कि डॉक्टर राम गोपाल बाबू ने जो कहा कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य हों, मेरी अपनी मान्यता है, मेरी जो समझ है उसमें राज्य के भी प्रतिनिधि को लिया जाए, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को तो लिया ही जाए, राज्य के विधायकों को और लोक सेवकों को जो इसके अच्छे जानकार हैं, राय देने वाले हैं, जिसकी अच्छी समझ है इन संस्थाओं के बारे में, उनको भी लिया जाए। आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण को भी लागू किया जाए और इसमें काम किया जाए। दूसरी बात, रोजगार के सृजन का भी महत्व इस बिल में आ जाता है। जो जैविक हैं के दुकान हैं या अन्य जो दुकानें हैं उसमें फार्मासिस्ट लोगों की बहाली की जाए। इस बिल में ये आना चाहिए कि जहां फार्मासिस्ट लोग नहीं रहेंगे बेचने वाले, वहां उसकी महत्ता दी जाए, उसको रखा जाए। नंबर 3 कि मातृभाषा में दवाई पर जो होता है मातृभाषा में उसको हो लिखी जाए, जो आम लोग समझ सके कि इस दवा की ये कीमत है और इस दवा की ये महत्ता है और ये दवा किस बीमारी में सम्मिलित होगा, किस बीमारी में लागू होगा, उसकी समझ हो, ये इसमें समाहित होना चाहिए। मैं इन्हीं सुझावों के साथ जो बोर्ड बने, बोर्ड में अच्छे लोग आएं, आरक्षण की व्यवस्था उसमें हो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। थैंक यू।